Hello traders, good evening and welcome you all to my YouTube channel Trade with Aditya. I hope you are doing great. इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल से समझ लिया होगा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि टू कैंडलस्टिक में यानी दो कैंडलस्टिक के कॉम्बिनेशन से बनता है। वो बियर उसका बियरिश सेटअप भी डिस्कस करेंगे हम लोग, यानी जब शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, और हम लोग उसका बुलिश सेटअप भी डिस्कस करेंगे जब हमें बाई करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल से ही, उस कैंडलस्टिक का नाम है मदर बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, अब ये किस तरह से काम करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे पहले। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा कैसे काम करता है, और जो भी स्ट्रेटजी मैं डिस्कस करता हूँ, पहले भी मैंने जो स्ट्रेटजी वगैरह डिस्कस की है, यहाँ पर भी जो मैं समझा रहा हूँ, कोई भी चीज़ फूल प्रूफ नहीं है मार्केट में, तो यानी वो फेल भी होगा। तो ऐसा नहीं कि आज आपने ये सीखा कि मदर बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न, मैंने आपको दो चार कैंडलस्टिक पैटर्न दो चार एग्जांपल्स दिखा दिए जो कि जनरली काफ़ी सारे यूट्यूब पे आपको मिलेगा कि हाँ ये स्ट्रेटजी मैंने सिखाई है, अभी 90% सक्सेसफुल है, 100% सक्सेसफुल है। इस तरह कुछ भी नहीं, फेल भी होगा। किस तरह से फेल होता है, कहाँ पर आपको मतलब केयरफुल रहना है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ये भी मैं बताऊंगा। और उसके साथ एंड में, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, तो आपको एंड में किस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं एक टूल के हेल्प से, वो भी मैं बताऊंगा। और कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं इस सेटअप के हिसाब से, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो लंबी भी हो जाए तो आप इसको एंड तक देखना, और इसको जल्दीबाजी मत देखना, समझने के लिए देखना, समझना और इसको यूज करना, क्योंकि ये आज हो सकता है 4 स्टॉक्स मिले, 5 स्टॉक्स मिले, कल को हो सकता है 10-20 स्टॉक्स भी मिल सकते हैं। तो इसमें आपको टूल के हेल्प से आपका मेहनत बच जाएगा और आपको इजिली स्टॉक फाइंडिंग में आसानी होगा। ठीक, इसको हम लोग इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं इस सेटअप को। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। पहले ये है क्या, किसको कहते हैं मदर बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बुलिश सेटअप से। अब यहाँ पर देखो आपके सामने खुलेगा, ये देखो, ये आपके सामने बुलिश सेटअप है। अब ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट मैं समझा देता हूँ, समझना ज़्यादा जरूरी है। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से बुक में तो बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, बट समझना जरूरी है, लॉजिक समझना जरूरी है। यहाँ पर क्या करना है, जब एक डाउन ट्रेंड आता हो, याद रखो जो भी चीज़ें बता रहा हूँ पॉइंट वाइज याद रखना, ये नहीं कि सिर्फ ये कैंडलस्टिक देख लेना है उसका काम कर लेना, नहीं। जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान रखना, क्योंकि वही चीज़ें आपको फेलियर से बचाएंगे। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में जो फेलियर्स होते हैं उस वो आपको मिनिमम होगा जब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। नोट करते जाना, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो आप नोट करते भी जा सकते हो। यहाँ पर देखो डाउन ट्रेंड, पहला क्या कंडीशन है, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए, राइट। एक डाउन ट्रेंड बना रहेगा तब, जब एक डाउन ट्रेंड बना रहेगा उसके बाद ये रेड कैंडल बनी, कोई बात नहीं, हमें पता नहीं है कब कहाँ, मतलब कब हमें ये सेटअप मिलेगा मदर बेबी कैंडल। उसके बाद अब इसका एक हाई है, इसका लो, अगला जो कैंडल बना वो ग्रीन बना। ग्रीन यानी जो कि बुलिश है, यानी जिसका ओपन जो हुआ और क्लोज जो हुआ, क्लोज हाइयर देन ओपन है, सिंपल कंडीशन है। रेड कैंडल में ओपन जो है हाइयर है होता है क्लोज के, ये यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पर क्लोज होता है। अगर इतना पता नहीं था, काफी लोगों को नए आते हैं तो समझ में नहीं आता किस तरह से रेड कैंडल फॉर्मेशन होता है, ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होता है, तो ये मैंने समझा दिया। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या हुआ, पहला डाउन ट्रेंड, चलो डाउन ट्रेंड मिल गया हमें, इसलिए मैंने बना रखा है डाउन ट्रेंड। अब दूसरा कंडीशन क्या है, ये जो रेड कैंडल बनी है उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, ध्यान रखो बुलिश काम कर रहे हैं हम लोग, जब बेरिश करेंगे तो इसका ठीक उल्टा करेंगे। वो किस तरह से बननी चाहिए, यहाँ पर काफी सारे बुक्स में अलग अलग जगह बताएंगे आपको कि बॉडी के अंदर बननी चाहिए या विक बाहर नहीं निकलना चाहिए, कुछ भी। मेरा सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ज्यादा इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर लेना कि काम ही ना कर पाए उसमें। सिंपल रखना है कि ये जिस बॉडी का जो हाई है, रेड कैंडल का जो हाई है और रेड कैंडल का जो लो है, इसके अंदर ये कैंडल खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, अब इसका बॉडी है, विक है, सब कुछ, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसको कहेंगे बुलिश मदर बेबी। ये कैंडल जो होते हैं इसको कहते हैं मदर, इसको कहते हैं बेबी। ठीक है, मदर बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न। अब ये बुलिश है, मैंने कहा, तो इसमें काम कैसे करना है, देखो। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि ये जो बेबी कैंडल है इसके हाई के ऊपर हम लोग पहले एंट्री लेंगे, ठीक है, और इसके हाई के ऊपर राइड करेंगे हम लोग। जैसे अगर इसका भी हाई टूट गया फिर तो हम लोग फर्दर क्वांटिटी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। मान लो आपने 100 क्वांटिटी लेने की कैपेसिटी है, तो सेफ्टी के लिए आप यहाँ पर 70 क्वांटिटीज ऐड करो, उसके ऊपर फिर यहाँ पर 30 क्वांटिटीज ऐड करो और उसके ऊपर फिर निकल जाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेलर्स से लॉजिक समझो, लॉजिक के बिना काम नहीं करना है, हमेशा लॉजिक समझने की कोशिश करना। कोई आपको बताए भी कि ये यहाँ बाई कर लेना, यहाँ सेल कर लेना, नहीं, आपको समझना है क्यों यहीं पर बाई करना है, क्यों यहीं पर सेल करना है। देखो यहाँ पर सेलर्स थे, पहले दिन बायर्स इसको ऊपर ले गए, बट यहाँ पर सेलर्स थे तो पहले दिन इसके हाई के ऊपर टूटने देना अगले दिन। सेकेंडली, और सेलर्स कहाँ पर है, इमीडिएट सेलर्स यहाँ पर हैं, जो इसको नीचे तक ला रहे थे वो यहाँ पर भी तो बैठे हुए हैं, इसको भी तो रेड कैंडल बनाया इन्होंने, यानी इस सेलर्स को भी बीट करना है। और जब इन दोनों सेलर्स को बीट कर दिया, इसके ऊपर चल सकते हैं हम लोग, आराम से ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, मैं क्या करता हूँ, बुक में आपको मिलेगा ये इस कैंडल के नीचे लगाओ या फिर इस कैंडल के नीचे लगाओ।
मेरा सिंपल कंसेप्ट है, ये दोनों पैटर्न का जो लो होगा, अब क्योंकि हम लोग मदर बेबी कैंडल समझ रहे हैं तो ऑब्वियसली मदर कैंडल का लो जो होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा नीचे होगा, तो इसके लो के नीचे कुछ मार्जिन दे के, अब जैसे 16 220 दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, तो एक्जैक्टली 220 पे नहीं लगाएंगे, 2-4 रुपये नीचे लगा लेंगे डिपेंडिंग ऑन द प्राइस। अगर कोई 100 रुपये का स्टॉक है उसमें 4 रुपये नीचे नहीं लगाएंगे, उसमें 10-20 पैसे 50 पैसे नीचे लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से काम करना है, और जैसे जैसे ऊपर चलेगा वैसे वैसे हम लोग काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंट्राडे में मैं एक छोटा सा बता देता हूँ, आप इंट्राडे में कैसे यूज़ करना है। सपोज आपको कोई स्टॉक दिख रहा है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये इस तरह का फॉर्मेशन है, आपको कैसे फाइंड आउट करना है मैं बताऊंगा, बट आपको दिखाइए कि इस तरह का फॉर्मेशन बना है। अगर ये इसके ऊपर निकलता है या फिर ये दो लेवल रहेंगे, आप इंट्राडे में मार्क कर सकते हो कि ये दो लेवल के ऊपर अगर मान लो फ्लैट खुलता है और इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग यहाँ तक का टारगेट बुक कर सकते हैं। अगर इस बीच में कहीं खुलता है मान लो गैप अप करने के बाद और इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग इसके ऊपर अपना इंट्राडे का प्लान कर सकते हैं। सेटअप क्या होगा, किस तरह से प्लान करें, कहाँ एंट्री स्टॉप लॉस रखें, इंट्राडे का गेम अलग होगा, ये मैं बता रहा हूँ इस सेटअप पे। और ये पैटर्न आपको इंट्राडे में भी मिलेगा, मैं बता रहा हूँ कि अगर ये डेली चार्ट पर दिखता है तो उसका यूज करके हम लोग इंट्राडे में कैसे काम करेंगे। इंट्राडे में भी बन सकता है इस तरह का सेटअप, वहां पर भी काम कर सकते हैं, वहां पर भी सेम रूल रहेगा जैसे मैंने बताया, स्टॉप लॉस इसके नीचे और एंट्री यहाँ पर या फिर यहाँ पर, सेफ ट्रेडर्स इसके ऊपर भी एंट्री ले सकते हैं, बट मैं इसके ऊपर भी एंट्री मेरे हिसाब से काम करता है। ठीक है, मैंने प्रैक्टिस जो किया, मैंने जो काम किया इसके ऊपर आपको एग्जांपल्स में दिखाऊंगा, काम करता है इसके ऊपर। ठीक है, ये बुलिश हो गया। बियरिश बात कर लेते हैं अब जल्दी से। अब देखो आपके सामने अभी खुलेगा बियरिश सेटअप, यहाँ पर देखो क्या कंडीशन है, पहला 1 सेकेंड, कंडीशन है जैसे वहां पर बुलिश में डाउन ट्रेंड होना चाहिए वैसे ही अप ट्रेंड होना चाहिए यहाँ पर। क्यों ये मैं कह रहा हूँ कि उल्टा ट्रेंड, मैं यहाँ पे शॉर्ट करने की बात कर रहा हूँ बट होना चाहिए अप ट्रेंड, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो पैटर्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये एक रिवर्सल पैटर्न है, ये एक ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड का रिवर्सल पैटर्न है, यानी यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, याद रखो हो सकता है, हो जाएगा नहीं, हो सकता है, हमें अलर्ट जाना है। क्या है, हाई और लो के बीच में कैंडल बनना चाहिए, ये ग्रीन कैंडल बनना चाहिए क्योंकि अप ट्रेंड है, उसके बाद एक रेड कैंडल बननी चाहिए यानी सेलर्स यहाँ पर आ चुके हैं, दिस शोज कि सेलर्स यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, जैसे वहां पर दिखा रहा था कि बायर्स वहां पर डाउन ट्रेंड चाह रहा था, डाउन ट्रेंड के बाद एक बायर आ चुका है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना चुका है, दिस शोज की बाइंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इसलिए रिवर्सल पैटर्न कहते हैं यहाँ पे कि बायर्स अब यहाँ से इमर्ज हो सकते हैं, ऊपर ले आ सकते हैं प्राइस को। ठीक है, काम वैसे ही करना है, इसके नीचे यहाँ शॉर्ट करना है ना हमें, तो इसके नीचे या फिर इस कैंडल के नीचे जो इसका लो है, लोएस्ट पॉइंट, इसके नीचे अपना शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस इन दोनों पैटर्न का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, यानी इसका मदर कैंडल का जो हाई होगा इसके ऊपर अपना कुछ मार्जिन देकर स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसको शॉर्ट कर सकते हैं। सेम अगर ये डेली चार्ट बनता है तो इंट्राडे में उसी तरह से यूज करेंगे जैसे मैंने आपको वहां पर बुलिश में बताया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब बिफोर शोइंग द एग्जांपल ये समझो, ये फेल जो होता है एक कंडीशन लगा के देखना है इसमें, सिंपल एक कंडीशन, ये जो पैटर्न बनता है ये रैंडमली कहीं पर भी बने डजंट मैटर, ये बनना चाहिए, देखो बुलिश वाला सेटअप बनना चाहिए सपोर्ट पे, ये जो पैटर्न बनना चाहिए ये किसी सपोर्ट जोन पे बनना चाहिए, याद रखो। ठीक है, और ये किसी रेजिस्टेंस जोन पे बनना चाहिए, जितना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड रहेगा और जितना स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही सक्सेसफुल आपका पैटर्न रहेगा। सिमिलरली जितना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड रहेगा और जितना स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट जोन रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका ये रिवर्सल होगा। राइट, रिवर्सल कहाँ से आ सकता है डाउन ट्रेंड का, सपोर्ट से ही आता है ना, कॉमन सेंस है। कोई डाउन ट्रेंड का कहाँ से आएगा, सपोर्ट से आएगा, सपोर्ट के आसपास से आएगा, एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता सपोर्ट, एक जोन होता है। इस तरह से काम करना है, लॉजिक समझ गए आप, लॉजिक समझा दिया मैंने। अब हम लोग बात करेंगे पहले कहाँ कहाँ हमें ये सेटअप दिखा था। ठीक है, पास्ट कुछ दिनों में 2-3 एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ मैं, आप अपना होमवर्क करना, बट इसको फाइंड आउट कैसे करना है, क्या सारे चार्ट्स में मैनुअली देखने पड़ेंगे, नहीं, मैं एक टूल बताऊंगा उसके थ्रू आप, मतलब एक सेटअप दिखाऊंगा मैं, हम लोग एक टूल का यूज करेंगे वो भी बताऊंगा। चलो अभी बात कर लेते हैं पहले कहाँ कहाँ दिखा था। ठीक है, चलो पहला जो हमें दिखा था वो मैं दिखा था अभी रिसेंट में ही मारुति में। 1 सेकेंड, देखो मारुति का चार्ट है, डेली चार्ट है, कहाँ पर दिख रहा है हमें, अगर आप ध्यान दोगे तो जो मैंने समझाया अभी यही है ना, ये पैटर्न ही है ना, मदर बेबी कैंडल, राइट। और देखो अब मैंने कहा कि ये दिखा आपको, इसके ऊपर निकला जैसे ही प्राइस, हम लोग इसको इंट्राडे में भी काम कर सकते थे या फिर डेली चार्ट में आप इसको स्विंग के लिए भी यूज कर सकते हो, ज्यादा ऊपर हम लोग राइड करेंगे इसको, एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकता है, फिर आगे जैसे चलेंगे स्विंग के हिसाब से काम करना है, इंट्राडे में भी काम कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ देखो ये बना कहाँ पर है, कोई रैंडम जगह पे बना है क्या, नहीं, ध्यान से देखो यहाँ पर ये एक सपोर्ट जोन था पहले से, दिख रहा है, जब भी यहाँ प्राइस आ रहा है सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ पर क्या थोड़ा सा नीचे गया, मार्केट कंडीशन खराब था इस कारण, बट वापस ऊपर गया, फिर इसी जगह पे सपोर्ट लिया है और काइंड ऑफ डबल बॉटम जैसा बना के ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है।
इसलिए सपोर्ट जोन पे बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम लोग बुलिश का, नौकरी इन्फो एज। ये कहाँ बना है? तो इसमें हम लोग अगर पीछे चलेंगे तो आई थिंक इस जगह पे कहीं पर मैंने नोटिस कर रखा था। वेट वेट वेट, यहाँ पर देखो डाउन ट्रेंड, कोई डाउट नहीं इसमें। यहाँ पर देखो ये कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पर 2 कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, इसको मैं, हाँ जी, यहाँ देखो ये बड़ा कैंडल, 1 सेकेंड, ये जो बड़ा कैंडल बना है इसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास किसको मैं बेबी कैंडल कहेंगे, ये तो मदर कैंडल दिख गया आपको। बेबी कैंडल किसको कहेंगे? बेबी कैंडल कहेंगे इसको, ये छोटा सा बना है। अब मैंने वहां पर जब डिस्कस किया था बुलिश, तो मैंने कहीं पर कहा था कि डोजी नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहा था, सिर्फ इतना ही कहा था ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। ठीक है, और ग्रीन कैंडल उसके रेंज के अंदर बनना चाहिए। हमारा काम हो गया। मैंने कहा ना, बुक में आपको बहुत चीज़ें सिखाई जाएंगी, बट मार्केट में आपको मार्केट के हिसाब से काम करना है। बुक ने बताया कि बॉडी के अंदर रहना चाहिए, बॉडी के बाहर निकलेगा तो काम खराब हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मार्केट बुक के हिसाब से नहीं चलता, मेरा ऐसा मानना है, और आई बिलीव आप लोग भी इस पे एग्री करोगे। मार्केट बुक के हिसाब से नहीं चलता, बुक लिखी गई है मार्केट पे, मार्केट बुक लिखी गई इसलिए मार्केट नहीं चलता। ठीक है ना, बुक में ऐसा लिखा है इसलिए मैं ऐसा चलूंगा। मार्केट जैसे चलता है उसको फॉलो करके बुक लिखा गया एक एक एवरेज तरीके से कि मैक्सिमम केसेस में किस तरह से काम करता है। हमें मार्केट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते चलना है। तो यहाँ पर दिखा, उसके बाद ऊपर गया। अब ये देखो रैंडमली कहीं बना है क्या? नहीं, आप देखो यहाँ पर ये जोन है एक सपोर्ट का, यहाँ पर पहले भी सपोर्ट ले रखा है और यहाँ फिर से सपोर्ट लिया। अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो नहीं देखा जहाँ मैंने समझाया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद कंसेप्ट, तो आई बटन में आपको मिल जाएगा टॉप राइट कॉर्नर में स्क्रीन के, या फिर डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर उसको देखो, सीखो, समझो। उसके हेल्प से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ढूंढते हैं, कैसे काम कर सकते हैं उस पर। और वहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बहुत सारे हैं, इसमें एक रिवर्सल पैटर्न ये है, इसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और भी रिवर्सल पैटर्न्स हैं, उसको हम लोग अगली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा आप लोगों के लाइक्स रहेंगे या फिर जितने ज़्यादा आप लोग अब जाते हो जल्दी आए, तो मतलब वो वीडियो जो है बाकी सारे रिवर्सल पैटर्न्स पे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी वो वीडियो बनाने की। चलो, ये समझाया मैंने। अब एक बियरिश भी देख लेते हैं, बुलिश देख लिया हमने, अब एक बियरिश देख लेते हैं। अभी रिसेंट ही बना है पेज इंडस्ट्री। मैं चार्ट वगैरह डेली चेक करता रहता हूँ, इसलिए कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं। आप अगर डेली चार्ट फॉलो करोगे तो आपको भी दिखेगा। देखो, पहली चीज़ आप ये देखो, ये रेजिस्टेंस जोन है पूरा इसका, राइट, ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ कह सकते हो कि ये तो ऊपर निकल गया सर, तो ऊपर निकल गया तो क्या वापस से नीचे आ गया उसके अंदर। दूसरी बात की जो ये होता है मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो कोई प्राइस लेवल तो नहीं होता, वो तो एक जोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें दिख गया कि सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस जोन है। ठीक, अब यहाँ पर देखो रिवर्सल, जो मैं बता रहा था मदर बेबी कैंडल, ध्यान से देखो, जो कैंडल को मैं घेर रहा हूँ, अप ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, ग्रीन कैंडल, एंड देयर आफ्टर बेबी कैंडल इज रेड कैंडल। इसके नीचे अगले दिन तोड़ा, नहीं तोड़ा, कब तोड़ा? उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग उसके नीचे दी है, यहाँ पर काम कर सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट के बहुत बेहतरीन फॉल आया है। तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। अब एक मैं दिखा देता हूँ किस तरह से फेल होता है। ठीक है, कहाँ, एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखेंगे जहाँ पर फेल हुआ है ये। अब इनकी में इन्फोसिस में आई थिंक अप्रैल में कहीं पर बना था ये, वेट वेट वेट, यस, यहाँ पर देखो। तो हमारे सेटअप के हिसाब से जो मैंने कहा कि इस कैंडल के अंदर बनना चाहिए, मदर बेबी कैंडल तो है, तो ये तो बुलिश होना चाहिए था। सही बात है, उसके ऊपर निकला, बढ़ के सस्टेन किया, इसका हाई तोड़े बिना ही वापस नीचे, बहुत बेहतरीन फॉल। तो क्यों फेल कर गया ये? तो इसका एक सिंपल जवाब है जो मैंने समझाया स्टार्टिंग में, अगर आप आपने सुना होगा तो। कहाँ बनना चाहिए ये पैटर्न? सपोर्ट पे बनना चाहिए अगर बुलिश है, अगर बियरिश है तो रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट था, क्योंकि बार बार इस जगह पे सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, मैं इसको थोड़ा लाइट कर देता हूँ। ठीक, बट कि यहाँ पर कोई सपोर्ट है? रैंडम नहीं है कोई सपोर्ट। यहाँ पर एक सपोर्ट था यहाँ पे, ठीक है, बट उसके बाद ये मेजर सपोर्ट नहीं। मैंने क्या समझाया था अगर आपने ध्यान सुना, जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और जितना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड तो स्ट्रॉन्ग था, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था क्या? नहीं था। ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं था, यहाँ पर वीक था। कोशिश की इसने ऊपर ले जाने की, ध्यान से देखो, इसने कोशिश की ऊपर ले जाने की, बट नीचे चला गया, फेल हो गया। एक रीजन ये है। दूसरी रीजन ये भी कह सकते हो, सबसे पहली बात कि कोई भी हमेशा के लिए काम नहीं करेगा, मतलब वो 100% काम करेगा। तो फेल हो गया क्योंकि आईटी सेक्टर में दबाव बना हुआ था, पेन था, मार्केट में करेक्शन चल रहा था। तो आपके सेटअप फेल भी होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको ये फुल प्रूफ है, फेल हो सकते हैं, बट आपको डिसिप्लिन से काम करना, रिस्क मैनेजमेंट से काम करना है। ठीक है,
अब वैसे रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी बार मेंशन करता रहता हूँ, तो काफ़ी सारे लोगों का डाउट होता है कि रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या, रिस्क मैनेजमेंट किसको कहेंगे, क्या और किसको सही रिस्क मैनेजमेंट कहेंगे, किसको गलत कहेंगे। तो अगर आप चाहते हो उस पर अलग से वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कोशिश करूँगा उस पर अलग से वीडियो बना देने की, समझाते हुए बिगिनर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, या जो काफ़ी टाइम से काम कर उनके लिए भी किस तरह से काम कर सकते हो। चलो अब डिस्कस करेंगे हम लोग टूल। ये देखो, इसी की बात कर रहा था मैं, चार्टिंग की वेबसाइट है। चार्टिंग यहाँ पर देख सकते हो आप। इसको कैसे जाओगे आप, charting.com पे जाना। charting.com पे जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पे क्रिएट स्कैन का ऑप्शन दिख रहा है, मेरा कर्सर पे ध्यान दो, क्रिएट स्कैन का ऑप्शन दिख रहा है, 1 सेकेंड। क्रिएट स्कैन का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, यस ये रहा, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे जैसे ही आप, वैसे ही आपको ये वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको अपना स्कैन बना सकते हो, जो भी अपना किस तरह से आपको फिल्टर आउट करना है। हम लोग निफ्टी 100 में बात करेंगे, आपका मर्जी हो निफ्टी 500 पे भी जा सकते हो, हम लोग निफ्टी 100 में बात करेंगे, ठीक है। कैसे काम कर रहा हूँ देखो, जनरली कई सारे जगह पर आप देखते हो कि बना बनाया दिखा दिया जाता है। मैं कैसे ऐड कर सकते हैं इसको, जो लोग नहीं यूज़ किया, जिन्होंने ये नहीं यूज़ किया है, जिनको बनाने नहीं आता है, उनके लिए मैं बता देता हूँ। ये पार्ट आप ध्यान से देखना। देखो लॉजिक ध्यान रखना, लॉजिक क्या है, जो लेटेस्ट कैंडल है वो बुलिश, हम लोग बुलिश के बारे में बात करेंगे। तो बुलिश कब होता है, जब ओपन जो होता है वो होता है लेस देन क्लोज, राइट। क्लोज ऊपर होना चाहिए, यही ना बात है, क्लोज ऊपर होना चाहिए। अब प्रीवियस डे कैंडल रेड होना चाहिए, रेड का क्या कंसेप्ट है, ओपन जो होना चाहिए वो हाइयर होना चाहिए क्लोज से, राइट। और वन डे एगो यहाँ कर देंगे, ध्यान से देखो कहाँ कहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ कर्सर पे ध्यान देते हुए, लेटेस्ट को वन डे कर देंगे, यानी प्रीवियस डे कैंडल रेड होनी चाहिए। अब क्या मैंने बताया, हाई और लो उसके बीच में होना चाहिए, तो लेटेस्ट हाई शुड बी लेस देन प्रीवियस डे हाई, वन डे एगो का हाई। और लो जो होना चाहिए वो हाइयर होना चाहिए, यहाँ पर ऐड करेंगे एक और। अब यहाँ पर लो, लेटेस्ट लो शुड बी ग्रेटर देन, यानी ऊपर होना चाहिए, किससे, लो से। कौन से लो से, वन डे एगो वाले लो से, राइट। बन गया हमारा बुलिश। अब इसको रन कर देंगे, रन करेंगे तो हमारे पास कौन सा स्टॉक आता है, एक ही आया, कोई बात नहीं, किसी दिन 10 भी आ सकते हैं, किसी दिन एक ही आएगा, किसी दिन नहीं भी आ सकता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का चार्ट देख लेते हैं हम लोग। IOCL, वेट वेट वेट, IOC, ठीक है। क्या यहाँ पर ऐसा कुछ है क्या, देखो हम लोग देख लेते हैं, हमें काम कैसे करना है, हमें फिल्टर आउट करके दे दिया, बट हमें ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है, सेटअप है कि नहीं, हमारा कंडीशन मीट कर रहा है कि नहीं, वो हमें खुद से देखना है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हाँ डाउन ट्रेंड, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड, यहाँ पर मदर बेबी कैंडल बन रहा है। अब हमें देखना है कि कितना स्ट्रांग सपोर्ट है, ये आपको खुद से फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पर सिर्फ दिखा रहा हूँ कि एक सपोर्ट कह सकते हैं इसको, काम करेगा नहीं करेगा आपको खुद से स्टडी करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो देखना है, समझना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है। एक दिखा दे, अब इसी को हम लोग बेरिश वाला भी देख लेते हैं, थोड़ा सा ट्विक करेंगे और बेरिश वाला आ जाएगा। बेरिश वाले के लिए क्या होना चाहिए, हमारा लेटेस्ट कैंडल रेड होना चाहिए, यानी ओपन जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए क्लोज से, ठीक है, रेड कैंडल बन गया। और उससे पहले क्या होना चाहिए, ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, यानी यहाँ पे ओपन जो होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए क्लोज से। किसी को समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं कोशिश करूंगा समझाने का फिर से अलग से वीडियो में। और लेटेस्ट हाई अंदर उसके होना चाहिए, दिख गया कोई दिक्कत नहीं, इसको चेंज नहीं करेंगे, सिंपल। देखते हैं बियरिश कुछ है, बियरिश कुछ भी नहीं दिख रहा है हमें, निफ्टी 100 में कुछ भी बियरिश नहीं दिख रहा है हमें। बट अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, सपोज निफ्टी 200 पे जाते हैं, ज़्यादा बड़ा हमारा वॉच लिस्ट हो गया, यहाँ पर हमें 3 स्टॉक्स दिख रहे हैं। चलो सन टीवी का देख लेते हैं। यहाँ पर देखो डाउन ट्रेंड। अब मैंने क्या बताया कि आपको काम खुद से दिमाग लगाया करना है। इसने दे दिया बियरिश सेटअप, बट बियरिश सेटअप कब बनना चाहिए हमारे हिसाब से, एक अप ट्रेंड के बाद बनना चाहिए, ठीक है, रिवर्सल पैटर्न है ये। तो यहाँ पर एक ही कैंडल रिवर्स ग्रीन कैंडल दिख रही है, बाकी तो सारा डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑल्दो एक बियरिश मदर बेबी कैंडल सेटअप है, बट क्या हम लोग इस पर काम करेंगे, नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर ये नहीं है, ये फेल हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं आ सकता, हो सकता है नीचे जाए, डाउन ट्रेंड है, इसको और नीचे ले आ सकता है, पॉसिबल है। बट हमारा जो रूल है वो हमें बचाएगा जब हमारा गलतियां हो, मतलब देखो बड़े लॉसेस से रूल फॉलो करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े लॉसेस हो सकता है वो आपको छोटा प्रॉफिट दे किसी दिन, बड़ा प्रॉफिट ना दे, बट वो जो बड़ा लॉस होगा उससे आपको बचाएगा, इसीलिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। समझ गए कैसे ढूंढते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज कौन सा दिख रहा है ऐसा कुछ सेटअप, अगर दिख रहा है हमें तो वो देख लेते हैं। अगर आप IT सेक्टर के स्टॉक्स में जाओगे
तो आपको काफ़ी सारा ऐसा कुछ दिखेगा जो कि कल ये हुआ था, यानी फ्राइडे को हुआ था। अभी मैंने क्या देखा कि आज कौन सा सेटअप है, बट अगर एक दिन पहले का देखना हो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पीछे चले जाएंगे, इसको लेटेस्ट को 1 डे को कर देंगे, इसको 2 डे को कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप इसको ट्विक करते रहना और इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। अगर आप मैं दिखा रहा हूँ टेक एम की बात करते हैं। मैं एक दो स्टॉक्स दिखाऊंगा, बाकी आप खुद से देख सकते हो। देखो डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद हमारे पास ये रहा मदर बेबी कैंडल और इसके ऊपर निकल गया अगले दिन। तो इसको इंट्राडे में भी काम कर सकते थे, कैसे काम कर सकते हैं देख लो भाई। चलो ये भी समझा देता हूँ। ये रहा हमारा इसका हाई, ठीक है, ये था बेबी कैंडल का, इसके ऊपर निकला तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ तक राइड कर सकते हैं। इंट्राडे में इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे नहीं। जब इसके ऊपर निकला तो हम लोग ब्रेकआउट कैंडल या इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और आराम से 1:2 का प्रॉफिट कमा सकते थे। 1:1.5 का इंट्राडे में काफ़ी होता है, 1:1.5 भी। तो इसको आपको दिमाग लगा के खुद से यूज़ करना है। बस आपको ये अलर्ट दिखाया कि हाँ ये स्टॉक बन रहा है, यहाँ पर सेटअप बन रहा है। काम आपको खुद से करना है, ठीक है ना। काम आपके लिए नहीं करके देगा, ये काम आपको खुद से करना है, याद रखना। एक और मैं दिखा देता हूँ, वेट, परसिस्टेंट सिस्टम भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है डेली चार्ट में। चलो डेली चार्ट में हमें दिख रहा है यहाँ पर भी एक दिन पहले यानी फ्राइडे को क्या बना था, ये बना था यहाँ पे मदर बेबी कैंडल, इसके ऊपर निकल गया। तो ये था लो हाई इसका। अब इसको चलो देख लेते हैं इंट्राडे में कुछ बना था क्या हमारे पास। तो हमें दिखता है कि ये था इसका हाई 20 तारीख का हाई ये था, राइट। इसके ऊपर जैसे निकला आप एंट्री ले सकते हो, स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, आराम से 1:2 का टारगेट मिल जाता। तो आप इंट्राडे में भी इसको यूज कर सकते हो, स्विंग के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। चलो तो दिस वाज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये जो समझाया मैंने डिटेल में सब कुछ आपको हेल्प किया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं और ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा अगली वीडियो में। और छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको समझ में ना आया हो आप लिख सकते हो। बट आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की सब कुछ लाइन बाय लाइन समझाने के लिए। अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। चाहते हो आप और वीडियो बनाऊं मैं इस तरह का रिवर्सल पैटर्न पे, तो कमेंट सेक्शन में लिखना। जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा जल्दी बनाने के लिए। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके मुझसे जुड़ सकते हो। और जो लोग इंडेक्स एनालिसिस वीडियो का वेट कर रहे हैं, इंडेक्स एनालिसिस का चार्ट जो होगा वो मैं सुबह टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।